झारखंड में इस बार लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक नई पार्टी, एक युवाओं की टोली कई लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है और यही वजह है कि समीकरण बहुत कुछ बदल गया है। हजारीबाग लोकसभा सीट से JBKSS जो अब पार्टी भी बन चुकी है, उसके उम्मीदवार है संजय मेहता। और संजय मेहता देखिए अभी रात के करीब 8 बज रहे हैं और इस तरह से घूम कर वोट मांग रहे हैं और खाने का भी समय नहीं मिल रहा है, तो सड़क पर खड़े खड़े खाना भी खाना पड़ रहा है। संजय जी कितना घूम पा रहे हैं रोज? अगर गाड़ी से कहें तो हम लोग ये 40 किलोमीटर का एरिया तय कर लेते हैं 50 किलोमीटर। हाँ, और इसमें गाँव जाकर के हम लोग पहले बना रहे हैं और वहाँ पर लोग जमा रहते हैं और सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक 12:30 बजे तक ये लास्ट। तो देखिए अभी हम लोग रामगढ़ के पटेल चौक से सटे एक बस्ती में संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। क्या बोलकर लोग को बुलाए हैं? कुछ प्रलोभन भी है क्या? प्रलोभन नहीं है। झारखंडी माटी को लेकर एक अगाध प्रेम जागा है पिछले 3 सालों में और झारखंड में स्वाभिमान, झारखंडी माटी को लेकर भावना जागृत है। लेकिन संजय जी आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष जायसवाल का परिवार, JP भाई पटेल, टेकलाल महतो का परिवार और एक आप छोटा सा उम्मीदवार, कैसे लड़िएगा? जनता के आशीर्वाद के बल पर आपको दिखाता हूँ, ऑन कैमरा में दिखाता हूँ कि क्या आशीर्वाद है। ये फूल के पत्ते हैं, अच्छा ये चावल है, ये आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा है? जी, ये सिक्के हैं और ये पूरे लोगों ने दिया है। कोई भी अपना पैसा तो इस तरह से मोड़ के नहीं रखेगा। और दिन भर जितने फूल, आप अगर मेरी गाड़ी की डिक्की को देखिए, पूरे झारखंड के पलाश के फूल, आम के पत्ते, पूरा डिक्की भरा हुआ है। मैं डिक्की खोल के आपको दिखा सकता हूँ। और इस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है। तो हम लोगों ने लगातार बार एक ही बार कहा कि कोई 10 करोड़ लेकर के आएगा और हम 10 रुपया लेकर के आएंगे, अपने माँ बहनों का आशीर्वाद, और उन लोगों को परास्त करेंगे। ये बात कह रहा हूँ आप सबसे। मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है पर जो है सवाल खड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ जनता को पैसा देगी। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड है और एक तरफ जनता से हमारी बॉन्डिंग है। इसी के बीच ये लड़ाई है। और इस बात को मान करके चलिए कि हम लोग परास्त कर रहे हैं और हम लोग फतह हासिल कर रहे हैं और इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। जनता पूरी तरीके से इस भावना में इस बार नहा चुकी है कि झारखंड को बचाना है। और झारखंड में जो लगातार ये बात कही गई कि 14 सांसद जो यहाँ हम लोग बनाना चाहते हैं झारखंडी माटी का, ये बात लोगों के जहन में गई है कि ठीक है, हम लोग भले स्टेट के मुद्दे पर लड़ रहे थे, लेकिन झारखंडी माटी का अगर सांसद होगा तो निश्चित तौर पर झारखंड के मसले, झारखंड के मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनेगा। इसके लिए लड़ाई। लेकिन इस बार तो JP भाई पटेल आ गए, वो भी बोल रहे हैं कि हम माटी का बेटा है। माटी के बेटा तो जरूर है, लेकिन टेकलाल बाबू ने कभी घुटना नहीं टेका था वैसे लोगों के समक्ष जो झारखंड की माटी की नहीं। और आजकल वो घुटना वहाँ जाकर के टेक रहे हैं जहाँ से BJP की राजनीति तय होती थी, हजारीबाग में। और उसी आवास में जाकर के अब वहाँ पर वो घुटना टेक रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ऋषभ वाटिका की बात कही जा रही है हजारीबाग में, वहीं से BJP की भी राजनीति तय होगी और यहीं से कांग्रेस की राजनीति तय होगी। ये दिन देखने के लिए झारखंड अलग नहीं हुआ था। झारखंड में असली झारखंडी लोगों को एक तरीके से यहाँ पर नेतृत्व चाहिए और ये नेतृत्व टाइगर बरकरार है। लग रहा है कि जयराम महतो और उनके साथ जो चेहरे हैं, आप हो गए और कई जो उम्मीदवार अभी बनने वाले हैं, फिर जो उम्मीदवार नहीं भी बन पा रहे हैं, जो हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, उनके प्रति लोग विश्वास जता रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ हो कर पाएंगे। सनी जी देखिए, ये कितनी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है कि आप देखिए, टेकलाल बाबू की अपनी एक पॉलिटिकल लीगेसी थी और उन्होंने झारखंड के मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का भी हिस्सा बनाया। झारखंड अलग हुआ, लेकिन आज झारखंड के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो झारखंड के मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से गायब है। और झारखंड के किसी भी मसले को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा कभी नहीं बनने दिया गया। यहाँ से सिर्फ कोयले निकाले गए, यहाँ से अवरक निकाले गए, यहाँ से यूरेनियम निकाला गया, यहाँ से आयरन ओर निकाला गया, यहाँ से बड़े बड़े सड़क की परियोजनाएं गई। लेकिन 3 साल से हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन इसे कभी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। तो जब चीज़ें पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनेगी तो पॉलिसी को लेकर के उस पर चर्चाएं भी नहीं हो पाएंगी। आप लोग अपने प्रयास से शायद 12 करोड़ के आसपास पैसा भी दिलवाए। जी, हम लोगों ने मुआवजा दिलाया लोगों को। यही बात तो कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों के पास क्या है। अभी आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके 2 दिन पहले ही सिकनी के
तो इलाके में वहाँ पे क्लासिक फैक्ट्री में एक मामला हुआ, तो हम लोगों ने वहाँ भी मुआवजा दिलाया। तो लगातार हम लोग मुआवजा दिला रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की ये लड़ाई, झारखंड के आम जनमानस लड़ रहे हैं, आम लोग लड़ रहे हैं, और एक एक झारखंडी इस लड़ाई में सहयोग कर रहा है। इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे लोग कनेक्ट होंगे? क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को लाना होगा, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया। मुझे ये बताइए कि जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं या फिर जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती आई है, उन मुद्दों से झारखंड के लोगों का कितना कल्याण हो पाया। और अगर झारखंड के हमारे मुद्दे हैं कि यहाँ के खदानों से अगर कोयला निकाला गया, यहाँ के संसाधनों अगर दोहन हुआ, तो यहाँ के लोग कहाँ गए, यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, पुनर्वास की नीति नहीं है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, पलायन का इतना रेट है, माइग्रेशन का इतना रेट है, वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कोयले पर नज़र रखती है और जिस ज़मीन से कोयला निकालती है और जिन लोगों को विस्थापित करती है, उनके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए क्यों नहीं कोई बात करते। आज पूरे झारखंड के अंदर इस रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, रीसेटलमेंट नहीं हुआ, इसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बात को आपको समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भले ही राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरे देश में एक एजेंडा बनाया हो, एक माहौल बनाया हो, लेकिन उसमें झारखंड और झारखंडियों का कल्याण कभी नहीं हो पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धारा 370 एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उससे झारखंड के आम जनमानस के रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें झारखंड के आम जनमानस के खेती बाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झारखंडी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, और हमारा मुद्दा ये है कि झारखंड के अगर संसाधनों से आप लाभ कमा रहे हैं तो उसमें हिस्सेदारी झारखंडियों की सुनिश्चित करिए। इसी बात को ये पूरी लड़ाई है। ये हर दिन अभी 1 बजे रात तक कैंपेन चल रहा है? जी, लगातार चल रहा है। चूँकि हम लोग बहुत संसाधन कम है, गांव घर में लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, और किसी भी प्रकार का जो हम लोग है मतलब सभा वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ गांव में जा रहे हैं, लोगों से मतलब 1 to 1 मिल रहे हैं। हाँ, 1 to 1 मिल रहे हैं, और कुछ लोग अगर बैठे लोगों से बातचीत हुए, उन लोगों को समझाए। लेकिन गांव में जाने के बाद बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। कई जगहों पर लोग खुद खाना लेकर के आ रहे हैं, कार के सामने कि बाबू खाना खा लें, और इस तरह की बात कह रहे हैं कि मतलब आपको लगेगा कि अपने घर परिवार के लिए आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को रास्ते में खाना मिल रहा है। मैं 10-12 दिन से घर नहीं गया हूँ, किसी के घर में कहीं भी रुकने के लिए जगह मिल जा रहा है। पूरे कार में और पूरे मेरे गर्दन और माथे को सिर्फ आम के पत्ते और फूल और इन तमाम चीज़ों से भर दिया जा रहा है, पलाश के फूल से। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेम, बहुत बड़ा इमोशन लोगों का जो है पूरा कनेक्ट कर रहा है झारखंड के आम जनमानस का। और हम लोगों को इस बात का पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई को हम लोग जीतने जा रहे हैं, और बहुत ही भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में और खासकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो परिदृश्य पिछले कुछ दिनों में अदला बदला है, उससे भी लोगों में एक बड़ी नाराजगी है कि लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दल को बदल रहे हैं, लेकिन झारखंड और झारखंडियत के साथ जाकर के वैसे लोगों के सामने माथा टेक रहे हैं जो झारखंडी माटी के नहीं। यही बात है। जेपी भाई पटेल के आने के बाद आपका संगठन कुछ गड़बड़ा गया? कुछ नहीं गड़बड़ा है। झारखंडी एकजुट हैं, और झारखंडी एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई दिल्ली वाले नहीं तय करेंगे, इस बार की लड़ाई झारखंड वाले तय करेंगे। इस बार झारखंड की राजनीति, लोकसभा की राजनीति झारखंड की माटी से तय होगी। बड़े हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले लोग, दिल्ली वाले लोग ये तय नहीं करेंगे कि झारखंड में सांसद कौन बनेगा, झारखंड में सांसद कौन झारखंडी बनेगा। ये झारखंडी तय करेंगे, इसी बात की लड़ाई है। तो ये पूरा लोकसभा जिंदाबाद जिंदाबाद और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र घूम रहा हूँ, और कल से मैं बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र जा रहा हूँ। अच्छा। और बड़का गांव के बाद मैं हजारीबाग सदर जाऊंगा, और सदर के बाद मैं बही जाऊंगा जहाँ पर हमारा मेरा तरफ से है। तो देखिए ये प्रत्याशी हैं, और फिर संजय मेहता, और यहाँ पर चंदा के रूप में या आशीर्वाद के रूप में लोग पैसे दे रहे हैं। पैसा क्यों दे रहे हैं? 100 रुपया चंदा दे रहे हैं भैया। हाँ, ताकि पेट्रोल का भी खर्च आएगा ना भैया। हाँ। तो बड़े पार्टी हम लोग नहीं है, लेकिन चुनाव में तो जनता पैसा चाहता है कि कुछ भैया। पैसा ले करके और पैसा दे करके बहुत नौटंकी कर लिया। हाँ। अब वो जमाना खत्म हो गया, हाँ। समझे। अब आ गया मेरा बाल बच्चा का जमाना। बाल बच्चा हमारा कैसे पढ़ा, कहाँ अभी जानते हैं ट्यूशन फीस कितना लगता है। किताब का दाम कितना हो गया है? और क्या दिया विकास में? क्या दिया? रोड, सड़क, पानी। बाकी मेरा नौकरी कितना दिया वो है? शिक्षा का दिया वो? तो आपको लग रहा है कि संजय जी जीतेंगे? तो ये सब संजय जी नहीं, जेबी केसेस। हाँ। जेबी केसेस देगा, ये मेरा विश्वास है। और मेरा बूथ नंबर आता है कांचबार में, ये बूथ का खर्चा भी हम करेंगे। पूरा खर्चा उठाइए? पूरा भैया, पूरा। मैं खेती बाड़ी से हूँ। हाँ। लेकिन आप चाह रहे हैं कि इस बार
बार जेडीजेएसएस के ही उम्मीदवार आगे आए। आगे आएंगे नहीं, आगे लाएंगे भी और जिता के भी दिखाएंगे। बात कर रहा था भैया, वो केवल माटी नहीं पैसा की बात कर रहे थे और वो पैसा लेकर के शांत हो गए हैं। आज 23 साल हो गया, मेरा क्या हुआ? ये लाइट से मेरा बच्चा लाइट जल रहा है, मेरा बच्चा का पैसा आ रहा है? ये मेरा बिजली खर्चा हो रहा है, मेरा ये रोड का है। अरे भैया, रोड मत बनाओ, पानी मत दो, मेरा 4 को नौकरी दे दो। हम खुद बना, हमको नौकरी मिल जाता है तो हम चंदा करके रोड बना लेते हैं, बिजली जला लेते हैं। आज तक बिजली का हम पैसा दिए कि नहीं दिए? लग रहा है कि आपको वोट मांगना नहीं भैया, ना वोट मांगना पड़ रहा है, ना खाना मांगना पड़ रहा है, ना सोने के लिए घर मांगना पड़ रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है। सब कुछ जनता दे रही है और ये जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो बता रहा हूँ कि घर से मैं 1 रुपया लेकर के भी नहीं निकला हूँ, गाड़ी भी मेरी नहीं है। मेरे बेंगलोर के साथी हैं जो इंजीनियर हैं, वो इंजीनियरिंग छोड़ करके, आप इंजीनियर हैं, जॉब छोड़ करके, नौकरी छोड़ कर आए प्रचार करने। फ्रांस की कंपनी में सीनियर इंजीनियर हूँ, एमएनसी में आप जॉब करते हैं। ऑफिस का काम करता हूँ, इसका भी समय बचता है तो इनके साथ करता हूँ। आप भी कहाँ के रहने वाले हैं? हम विष्णुगढ़ के रहने वाले मांडू विधानसभा तो क्यों आगे संजय जी के प्रचार करने के लिए? यहाँ जो जयराम दादा की विचारधारा है और जो संजय जी की जो विचारधारा है, जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सुप्रीमो हमारे जयराम दादा, वो एक पीएचडी स्कॉलर है। जो हमारे भाई हमारे सामने खड़े संजय मेहता जी, ये इंसान जब एक बार ग्रेजुएशन करता है लगता है जिंदगी की पढ़ाई होगी। इन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार में पीजी किए हैं, उसके बाद एलएलबी किए हैं, मतलब ग्रेजुएशन में कानून पढ़े हैं, उसके बाद कानून की ग्रेजुएशन किए, उसके बाद वहीं तक नहीं रुके, इन्होंने मास्टर डिग्री भी कानून में की है और ये हाई कोर्ट के एक वकील भी हैं। तो इतने काबिल शायद बहुत मुश्किल से नेता मिलते हैं लोगों को। आप जो नौकरी छोड़ के आए तो घर परिवार फिर कैसे चले? नहीं, छोड़े नहीं है, नौकरी चल रहा है, छुट्टी लेकर आए हैं। नहीं, हाँ, जब टाइम बचती है मुझे तो मैं इनके साथ समय बिताता हूँ, जितना सहयोग कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत लोग हैं जो बाहर जॉब करते होंगे, छोड़ के आए होंगे प्रचार करने के लिए। बहुत सारे साथी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र आने वाले हैं। और वैसे सभी छात्र हम लोगों को भरोसा दिए हैं कि आप लोगों की ये मांग एकदम जायज़ है। भले ही हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे जितने साथी हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्से में, सब चुनाव कैंपेन में उतरने वाले हैं, झारखंड गांव-गांव में जाएंगे और एक ही बात कहेंगे कि आपका ये जो घर का बेटा है झारखंड की आवाज़ को उठा रहा है, आप लोग साथ दीजिए। और तमाम हमारी वहाँ से कई स्टूडेंट्स, छात्रा लोग भी आएंगी, कई हमारे स्टूडेंट्स अपने दोस्त आने वाले हैं, सारे लोग तैयारी कर लिए हैं, ट्रेन का टिकट हो गया, सबकी फ्लाइट की टिकट हो गई, सब पहुँचने वाले हैं झारखंड पहुँच जाएंगे। जीत हार अलग बात है, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप बहुत खुश हैं और भावुक भी हो जा रहे हैं लोगों का समर्थन देख। देखिए, इमोशन तो है, भावुकता मैं तो कई बार मतलब अपने आंसुओं को छुपा लेता हूं। बहुत बार रोना आया, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि कई बार मतलब माँ बहन लोग इतना ज़्यादा प्यार और क्या मतलब भाव हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये झारखंड की माटी की बात है और अगर हम लोगों ने एक ही बात कहा तो सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। अभी मैं थोड़ा इमोशन हो जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में भारतीय राजनीति की ये एक अलग तरीके की घटना है। मतलब ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अतुल्य है और अविश्वसनीय है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ है हम लोगों के साथ। ऐसा हम लोगों ने उम्मीद ही नहीं किया था, इतना प्यार मिलेगा, इतना सब कुछ होगा, ये हम लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया था। तो उम्मीदों से परे एक परिणाम सामने है और इस बात का पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हम लोग झारखंड के अंदर बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इस काम को करते रहेंगे। जेबी केसेस बहुत आगे जाएगा और हमारी जो नई पार्टी है JLKM, जिसका पूरा नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, वो भी पूरा सफल होगी। और हमारे जो पार्टी के नेता हैं टाइगर जयराम महतो, उनका जो पूरा नेतृत्व है झारखंड में एक नया फूल खिलाएगा, एक नए उम्मीदों का सवेरा लाएगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। और इसी के साथ हम लोग बिल्कुल देखिए, ये JLKM जो जयराम महतो की पार्टी है, हजारीबाग लोकसभा से संजय मेहता उम्मीदवार हैं। कोई आकर पैसा दे रहा है आशीर्वाद के रूप में, कोई दुबड़ी और अक्षत दे रहा है और कोई खाना लेकर आ रहा है और कोई बाहर से MNC कंपनी की नौकरी छोड़कर इनके प्रचार के लिए आ रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और आज की चुनावी राजनीति में बहुत कम ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं और इसलिए मैंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है और कई ऐसी तस्वीरें और निकल कर सामने आनी हैं। शुक्रिया।